की कहानी है एक चालाक सियार की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा जंगल था, जहाँ ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से सूरज की किरणें छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती थी। नदियाँ कलकल बहती थी, पक्षी गाते थे और हवा में ताजगी फैली रहती थी। उसी जंगल में रहता था एक बहुत ही चालाक सियार, जिसका नाम घूमड़ था। घूमड़ के 4 दोस्त थे, बाघ, भेड़िया, चूहा और नेवला। सब मिलजुल कर रहते, खाते और एक दूसरे की मदद करते। पर उस दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन ये पांचों जंगल में शिकार की तलाश में निकले। तभी दूरी पर एक मोटा ताजा चमकता हुआ सुंदर हिरण दिखाई दिया। सभी की आंखों में चमक आ गई। बाघ बोला, आज तो मजा आ जाएगा। सब झपटे, दौड़े और छलांग लगाई। पर हिरण, वो तो बहुत फुर्तीला था। वो कूदता फादता भाग निकला। थके हारे पांचों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ गए। घूमड़ सियार ने चारों तरफ देखा। फिर वह बोला, दोस्तों, ये हिरण बहुत तेज है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हर बार हार गए। अब समय है दिमाग से काम लेने का। सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी चूहा बोल पड़ा, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। जब हिरण आराम कर रहा हो, मैं धीरे धीरे उसका पैर कुतर दूंगा। जब वो दौड़ेगा नहीं, तब हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। घूमड़ मुस्कुराया और बोला, वाह चूहा भाई, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलो आज यही करते हैं। रात आई। जंगल में चांद की रोशनी फैली हुई थी और हिरण पेड़ के नीचे चैन की नींद सो रहा था। चूहा धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसके छोटे छोटे दांत चमक उठे। उसने हिरण का पैर हल्के हल्के कुतरना शुरू किया और कुछ ही देर में हिरण का पैर घायल हो गया। अब वो लंगड़ा हो गया। सुबह होते ही जब हिरण उठकर भागना चाहता था, तो दर्द के कारण वो गिर पड़ा। तभी बाघ, भेड़िया, नेवला और घूमड़ दौड़ पड़े और उन्होंने मिलकर हिरण को पकड़ लिया और हिरण मारा गया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। घूमड़ बोला, दोस्तों, अब तो हमारा दिन बन गया है, लेकिन पहले तुम सब जाकर नदी में स्नान करके आओ। तब तक मैं इस हिरण की देखभाल करता हूँ, ताकि कोई इसे चुरा न ले। चारों ने कहा, ठीक है भाई, और वो नदी की ओर चल पड़े। अब मैदान में सिर्फ घूमड़ और हिरण का शव था। चारों ओर सन्नाटा, हवा में मांस की गंध और घूमड़ की आंखों में एक चमक, चालाकी की चमक। घूमड़ मन ही मन सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की और मजा सब उठाए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसी वक्त बाघ लौट आया। घूमड़ ने गहरी सांस ली और बोला, बाघ भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ। बाघ चौंका और बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? घूमड़ बोला, चूहे ने कहा है कि अब बाघ में अकेले शिकार करने की ताकत नहीं बची है। ये सुनकर बाघ गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या उसने ऐसा कहा? अब से मैं अपनी ताकत से ही शिकार करूंगा। और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद चूहा वहाँ आया। घूमड़ ने उसका स्वागत किया और बोला, चूहे भाई, तुम्हें नेवले से सावधान रहना चाहिए। वो कह रहा था कि तुम्हारा मांस बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम नहीं छिपे, वो तुम्हें खा जाएगा। चूहे की आंखें डर के मारे फैल गई और वो जल्दी से अपने बिल में जा छिपा। अब भेड़िया आया। घूमड़ ने उसका भी स्वागत किया और वो बोला, भेड़िया भाई, पता है बाघ क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारा मांस तो खाने लायक ही नहीं है। इतना सुनकर भेड़िया आग बबूला हो गया और वो जोर जोर से घुर्राने लगा और थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद नेवला आया। घूमड़ बोला, नेवले भाई, मैंने अपनी शक्ति से बाकी तीनों को हरा दिया है। अगर तुम शिकार चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करना होगा। नेवला बोला,
जब सब हार गए हैं, तुमसे कोई नहीं जीत पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वो निराश होकर वहाँ से चला गया। अब मैदान में सिर्फ घूमर रह गया था और उसके सामने था स्वादिष्ट शिकार। उसने चालाकी और बुद्धिमानी का सही उपयोग करके बड़े से बड़े ताकतवर बाघ को भी हरा दिया था और शिकार पूरी तरह उसका था। कहानी सिखाती है, कभी कभी ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से काम लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।